हाई कोर्ट का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के हवाले से बड़ा हुक्म सामने आया है, जबकि मुल्ज़िमान की शनाख्त डेट का अमल आइंदा 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया, जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी मोहम्मद रमज़ान की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। इस मामले के हवाले से मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। मलिक अशरफ, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। मलिक अशरफ की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के हवाले से बड़ा हुक्म सामने आ गया है। मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड का अमल आइंदा 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म सामने आ गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी मोहम्मद रमज़ान की दरख्वास्त पर हुक्म ये जारी किया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। सेशन जजेस और स्पेशल कोर्ट्स को शनाख्त का अमल 48 घंटों में मुकम्मल करने की हिदायत सामने आ गई हैं। हाई कोर्ट का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के हवाले से बड़ा हुक्म सामने आ गया है। मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड का अमल आइंदा 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म सामने आ गया है। हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी मोहम्मद रमज़ान की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया है और जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर लिया। इस फैसले पर तफसीलात जान लेंगे। मलिक अशरफ से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। ये अहम फैसला है और उसको अदालती भी करार दिया गया है कि वाक़यात में बहुत से मुल्क के खिलाफ इंसानी दहशतगर्दी मुकदमात दर्ज हुए हैं और उनकी शनाख्त परेड का अमल जो है वो जारी है। जिस तरह लाहौर में खदीजा शाह को शनाख्त परेड के हवाले से एक दिन पेश नहीं किया गया था, जिसपे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से जो कि इस तरह रमज़ान इसमें दीगर मुल्ज़मान ने भी शनाख्त परेड का जो प्रोसेस है लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है कि 48 घंटों के अंदर तमाम मुल्ज़मान की शनाख्त परेड का प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। और उन्होंने ये हुक्म देते हुए ये तो सुबह पर डिस्ट्रिक्ट सेशन है और जो स्पेशल कोर्ट के जजेस हैं 48 घंटों के अंदर जो मुल्ज़मान हैं। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में एजाजिया के नाम पर बंदरबांट, एमएस, एडिशनल एमएस और दीगर इंतजामी स्टाफ को नवाज दिया गया। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों के 344 शहीद मुलाजिम नवाज दिए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर जनरल अस्पताल में माली साल जो रवा माली साल है इसमें जो एजाजिया है वो देने के हवाले से जो है वो इंकशाफ हुआ है कि उसमें जो शहीद मुलाजमीन हैं उनको जो है वो नवाजा गया है और 72 लाख रुपए से जायद का जो है वो ये एजाजिया है, जो कि एमएस, एडिशनल एमएस, उसके साथ साथ जो दीगर इंतजामी स्टाफ है, नर्सेज और मुख्तलिफ शोबों में जिसमें एमरजेंसी भी शामिल है, उनके 344 जो मजमूई तौर पर मुलाजमीन है, जिनमें ये 72,32,000 रुपए की रकम जो है वो तस्लीम की गई है। और इस हवाले से जो मेरिट है उसको कतई वर्क जो है ना वो ये तमाम जो तस्लीम है वो की गई और जो मुतासरा मुलाजमीन है जिनका ये हक बनता था एजाजिया, उनकी जानिब से जो है वो शदीद परेशानी का इजहार किया गया है और इंतजामिया से इस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है कि इस एजाजिया की जो बंदरबांट है इसको जो है वो फौरी तौर पर रोका जाए। जी जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के वफ्द की मुलाकात हुई, जबकि मारूफ समाजी शख्सियत गोहर एजाज चेयरमैन लेस्को हाफिज नुमान ने शिरकत की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ 50 से ज़ायद इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। इजलास में गुफ्तगू की गई है। जबकि आपको बताएं कि शहर में नए मंसूबे लगाने से रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। इजलास में इस हवाले से भी बातचीत की गई है। मज़ीद इजलास का अहवाल जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर जो कि डीजीएलडी भी हैं मोहम्मद अली रंधावा, उससे आबाद के एसोसिएशन के मेंबरान ने मुलाकात की है, जबकि मारूफ समाजी कारोबारी शख्सियत गोहर एजाज भी मौजूद थे। चेयरमैन लेस्को हाफिज नुमान मौजूद थे, चेयरमैन रीजन आबाद सुल्तान गौहर मौजूद थे, सेक्रेटरी आबाद कामरान शुजा, दीगर मेंबरान मौजूद थे। इस हवाले से इजलास में ये फैसला किया गया कि जो भी तजावीज़ हैं बिल्डिंग रेगुलेशन, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के मुताबिक
वो पेश की जाएँ और इस तजावीज़ के जो काबिल अमल तजावीज़ हैं उनको हिस्सा बनाया जाए। इस हवाले से इजलास में ये तजावीज़ दी गई कि बिल्डिंग रेगुलेशन और प्राइवेट स्कीम रूल्स को रियल स्टेट सेक्टर और शहरियों के लिए फ्रेंडली यूजर्स बनाया जाए। इस हवाले से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ 50 से ज़ायद इंडस्ट्री मुंसलिक होंगी, ये भी बताया गया। शहर में नए मनसूबे लगाने पर भी जोर दिया गया इजलास में। इस हवाले से फैसला किया गया प्राइवेट सेक्टर के ताउन से शहर को मजीद खूबसूरत बनाएंगे और इसमें पूरा इनपुट होगी। DGLDA ने कहा कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जो आइंदा इन तजावीज़ से पेश रफ्तार और इन दीगर पहलुओं का जायजा लेगा। जी दुर्रे नया, बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन रावी इकबाल टाउन सब्जाजार में गैर कानूनी तामीरात पर एंटी करप्शन की तहकीकात का ये मामला है। LDA ने चीफ टाउन प्लानर की सिफारिश पर 4 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी खोल दी। डायरेक्टर लाहौर हाईकोर्ट अब्दुल रज़ाक को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर फैक्ट फाइंडिंग करके किरदार का तयन और जिम्मेदारी फिक्स करेगा। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सलमान महफूज, डेप्यूटी डायरेक्टर तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान बशीर और इनायत अली के इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जबकि अफसरान पर एंटी करप्शन 50 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। एंटी करप्शन ने चारों अफसरान को तलबी के मुतअद्दिद नोटिस भी जारी किए, जबकि एंटी करप्शन अफसरान के खिलाफ FBR से असासाजात की रिपोर्ट भी तलब कर चुका है। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास ने एंटी करप्शन की हिदायत पर बिल्डिंग की इंक्वायरी की, जबकि ज़राए के मुताबिक शकील अंजुम मिन्हास ने विजिट करके अफसरान को मुलव्विस करार दिया था। पंजाब हुकूमत ने दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तोसी का हतमी फैसला कर लिया है, जबकि महकमा औकाफ व मजहबी अमूर ने 5 कनाल अराजी की खरीदारी के लिए 40 करोड़ रुपए के फंड्स तलब कर लिए। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से मुरतब दस्तावेज़ात के मुताबिक तोसी मनसूबे में जामे मस्जिद, दाता दरबार और ज़ेर ज़मीन हॉल्स को कशादा किया जाएगा, ताकि ज़ायरीन और अकीदतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। महकमा औकाफ के प्लान के मुताबिक गेट नंबर 4 से बिलालगंज रोड तक की कमर्शल मार्केट की अराजी खरीदी जाएगी और मस्जिद के हॉल को बिलालगंज रोड तक तोसी कर दिया जाएगा। फंड्स की मंजूरी के लिए केस को निगरान हुकूमत के पास भिजवा दिया गया है। मंजूरी के बाद अराजी खरीदने का काम शुरू हो जाएगा। सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का वासा हेड ऑफिस का दौरा। MD वासा ने बारिशों के दौरान इंतजामी तैयारियों के बारे में तफसीलात के हवाले से ब्रीफ किया, जबकि सैयद असफर अली नासिर वासा लाहौर के हेड ऑफिस पहुंचे। MD वासा गुफरान अहमद ने बारिशों के दौरान इंतजामी तैयारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और यकीन दिलाया कि मानसून की बारिशों के दौरान भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाएगा। इस मौके पर सैयद असफर अली नासिर ने कहा, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ताबे है, जब तक है आवाम के मसाइल हल करेगी। सूबाई वजीर ने वासा अफसरान को खसूसी हिदायत की कि बारिशों के दौरान शहर में पानी जमा ना होने दिया जाए, शहरियों के मसाइल फौरी हल करवाए जाएं। 18 घंटे काम करते हैं वो, और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम उनको लुकअप करते हैं और तमाम जो वज़रा हैं वो भी इसी तरह से काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है पहला वाला, इंशाल्लाह हम अपने तमाम जितने भी मंसूबे उनको बड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। वज़ीर आला साहब एक एक मंसूबे को ख़ुद मॉनिटर करते हैं, एक एक जगह पे ख़ुद जाते हैं, एक एक जगह को जाके ख़ुद चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूछते हैं। तो बड़े एक्टिव हैं, आपको मालूम है, बड़े एक्टिव वज़ीर आला है। और इंशाल्लाह कोई भी बारिश, कोई भी तूफ़ान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना हमारे हौसलों को पस्त कर सकता है और ना ही हमारे मंसूबों की। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर से इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट सॉल्यूशंस के वक्त की मुलाकात हुई। शहरों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर से बैनुल अक़वामी इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट सॉल्यूशंस के वफद ने मुलाकात की। एंटीबायोटिक अद्वियात के बेजा इस्तेमाल की रोकथाम और दुरुस्त तरीक़ाकार इस्तेमाल के यकीनी बनाने का जायज़ा लिया गया। इजलास में एंटीबायोटिक अद्वियात के दुरुस्त इस्तेमाल के प्रोजेक्ट का आगाज़ करने का फैसला किया गया, जिसमें सेंटर महकमा प्राइमरी हेल्थ को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ का कहना था कि एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है, बल्कि अद्वियात के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा करता है, जो कि उनका असर ख़त्म कर देती हैं। प्रोजेक्ट के तहत यकीनी बनाया जाएगा कि ब्लड कल्चर टेस्ट के बगैर किसी भी मरीज़ को एंटीबायोटिक दवा तजवीज़ ना की जाए, ताकि बेजा और गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अब आपको बताएं कि साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन की चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
अलबुराक से मुलाकात हुई। ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर तैयब अर्दगान के साथ मोहब्बत और दोस्ती का अजीम रिश्ता कायम है। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान से अहमद अलबराक, CEO मसूद अलबराक और साबिका मेंबर तुर्किया असेंबली मिस्टर नेतन ने मुलाकात की। ख्वाजा अहमद हसान ने कहा, तुर्क भाइयों ने हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान में एक बार फिर से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का फ़रोग़ देने पर अहमद अलबराक का शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद अलबराक ने कहा, शरीफ बरादरान की हुकूमत में हमेशा बैरूनी सरमायाकारों को साज़गार माहौल और कारोबारी मराद दी गई हैं। 36वीं पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस कोर्स के शुरा की LWMC के हेड ऑफिस आमद हुई, जबकि LWMC के अमूर के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। 36वीं पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस कोर्स के शुरा का LWMC के हेड ऑफिस पहुंचे। डिप्टी CEO फहद महमूद ने अफसरान को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर CEO LWMC बाबर साहिबदीन ने कहा, LWMC में डिजिटलाइजेशन के दौर का आगाज़ हो चुका है। गाड़ियों के रूट्स को ऑप्टिमाइज्ड किया जाएगा और 6000 से ज़ायद कंटेनर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर क्लियर किया जाता है। कोर्स मुकम्मल होने पर शुरा ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की के अहल होंगे। इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर अस्पताल में पहली बार जदीद डायलिसिस, आपको बताएं कि डायलिसिस का तरीक़ाकार मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसमें बगैर खून लगे अब मरीज़ के गुर्दे वॉश किए जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर अस्पताल में पहली बार जदीद डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस का तरीकाकार मुतारिफ करवा दिया गया, जिसमें बगैर खून लगे मरीज के गुर्दे वॉश किए जा सकते हैं। जदीद तरीन मशीन को बायोनिक्स कंपनी की जानिब से तैयार किया गया है। ये सहूलत जिनाह अस्पताल, म्यू अस्पताल, फातिमा मेमोरियल, उमर अस्पताल, बहरिया टाउन इंटरनेशनल अस्पताल में मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, का कहना है, अस्पताल में जदीद सहूलत की फ्राहमी एक अच्छा इकदाम है। अब बगैर दर्द और खून के मरीज अपना डायलिसिस घर पर खुद कर सकते हैं। मेडिकल डायरेक्टर बायोनिक्स डॉक्टर रासिब मूसवी का कहना था, बाहर से महंगी और जदीद मशीन मंगवाना मुश्किल था, इसलिए पाकिस्तान में ये मशीन तैयार की गई। मशीन की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए हमारा यूनिट है, मुल्तान रोड के ऊपर हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पे मशीन्स मैन्युफैक्चर होती हैं। एंड देन वी हैव R&D सेंटर इन XX ब्लॉक DH। तो हमारी जो मॉडर्न रिसर्च है, एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च है, दैट टेक्स प्लेस इन DH और हमारी मशीन्स मैन्युफैक्चर होती हैं हमारी फैक्ट्री में। हम पेरिटोनियल डायलिसिस की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ अ न्यूअर मशीन जिसे साइकिलर कहते हैं, बायोनिक्स वालों ने वो डेवलप की है, ड्रैब से अप्रूव्ड है, उसको यूज़ करके कर रहे हैं। तो उससे पेनलेस डायलिसिस होता है, ब्लडलेस होता है। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर रासिब मूसवी, मेडिकल डायरेक्टर बायोनिक्स, फरख उस्मान, CEO बायोनिक्स, प्रोफेसर डॉक्टर नुमान तारिक, CEO बायोनिक्स ने शिरकत की। इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर अस्पताल में पहली बार जदीद डायलिसिस का तरीकाकार मुतारिफ करवाया गया। अब मरीज अपने खुद घर पर मशीन के जरिए डायलिसिस कर सकते हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, मरीज ख्वार होने लगे, जबकि मेडिकल ऑफिसर की 1000 सीट्स पर भर्तियों का अमल फाइल्स में बंद है। पौने 2 साल गुजरने के बावजूद महकमा प्राइमरी हेल्थ ने दिलचस्पी नहीं ली। एडहाक तकर्रियों से काम चलाया जाने लगा, सैकड़ों डॉक्टर्स मुल्क छोड़ गए। सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की फराहमी के लिए डॉक्टर्स की कमी दूर करने के दावे खोखले निकले। PPSC के तहत मेडिकल ऑफिसर की 1000 सीट्स पर भर्ती का अमल पौने 2 बरस गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सितंबर 2021 में PPSC के तहत 1000 मेडिकल अफसर मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने का इश्तिहार दिया था। मजमूई तौर पर 8500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई थीं। अभी आपको बताएं कि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान हो चुका है। 11 कॉलेजेस के 248 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया और 221 पास और 23 अफराद फेल हुए हैं। इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 90.57% रही, जबकि लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की अतिया महबूब की 697 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन रही। राशिद लतीफ़ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मुअज़्ज़र नासिर की 686 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की अशना एहसान ने हासिल की। राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज की मारिया सदीक ने भी तीसरी पोजीशन हासिल की है। दोनों उम्मीदवारों ने 672 नंबर हासिल किए। तमाम नताइज UHS की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। डीजी सोशल वेलफेयर ने सेहत सफ़र प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया, जबकि महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम इदारों में मुकीम रिहायशियों के लिए मुफ्त ग़ज़ाई आगाही कैंप लगा दिए गए हैं। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने सेहत सफ़र प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम इदारों में मुकीम रिहायशियों के लिए मुफ्त ग़ज़ाई आगाही कैंप लगा दिए गए हैं। कैंप में बॉडी मास इंडेक्स, वेट, हाइट, शुगर और यूरिक एसिड समेत दीगर टेस्ट किए जाएंगे। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि पहले मरहले में लाहौर से प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। बेहतर ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल ही बेहतरीन सेहत का ज़ामिन है। अच्छी सेहत के लिए खाने की आदत में तब्दीली लाना होगी। खुद को सादा और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाने का आदी बनाएं। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेरे एहतमाम UMT में सेमिनार का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स को अल खिदमत फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेरे एहतमाम UMT में इकनॉमिक्स के तलबा के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। चौधरी मोहम्मद सलीम ने तलबा को अल खिदमत फाउंडेशन के 7 प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने अल खिदमत फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स के हवाले से सवालात भी किए। सेमिनार में इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट UMT के प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ुर रहमान और मुआवजीन बिन ताहिर और दीगर भी शरीक हुए। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। बीफ प्रोडक्शन में इजाफे के लिए बीफ ब्रेड्स की तरवीज नागुज़ेर है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की गुफ्तगू कहते हैं मुकामी सतह पर डेयरी और बीफ के काबिल तकलीद बिजनेस मॉडल के क़याम अज़्म होना चाहिए। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मसूद अनवर की ज़ेरे सदारत लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन और ब्रीड इम्प्रूवमेंट के मुतालिक मशावरती इजलास हुआ। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पॉलिसी के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने कहा मकामी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़, उनकी तरवीज और बेनस्ली गायों की पैदावार में इजाफा हमारा मिशन है। कमर्शियल सेक्टर को लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन समेत दीगर सिस्टम्स मिलाने के लिए मरबूत मार्केटिंग सिस्टम तजवीज़ किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि महकमा इत्तलात और सकाफत में तबादले और तकर्रियाँ हुई हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल लाहौर के अफसरान के तबादले हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैन मदनी से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत पंजाब अली नवाज मलिक ने जो है वो महकमा इत्तलात और सकाफत में जो है वो तबादले और तकर्रियाँ की हैं। इस हवाले से पंजाब आर्ट काउंसिल लाहौर के अफसरान के तबादले हुए हैं। मसूद अरशद डिप्टी डायरेक्टर ओपन एयर थिएटर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आदिल अहमद राना को जो है वो डिप्टी डायरेक्टर थिएटर और लिटरेचर जो है वो तैनात कर दिया गया था। और ये असामियाँ जो थी वो खाली थी, जहाँ पर जो है ये तैनातियाँ और जो तबादले हैं वो जो किए गए हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी पंजाब इत्तलात और सकाफत अली नवाज मलिक ने जो है बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ज़ैन मदनी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें City 42।